हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट स्टडी सीरीज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और स्ट्रेस्ड एसेट्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये, बट ये वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट है बैंकिंग में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन पार्ट्स। एनपीए क्या होता है, इनकम रिकग्नाइजेशन कैसे की जाती है एनपीए में, एंड बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जो है कैसे डिपेंड करती है एनपीए के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू, अगर आप जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू को इंक्लूड किया गया है। तो वट यू कैन डू, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज गिवन बिलो एंड यू कैन डाउनलोड योर पीवाईक्यू फाइल। चलिए स्टार्ट करते हैं अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए नाम में नॉन परफॉर्मिंग और एसेट, इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कुछ पैसे उधार में दिए थे और आपके फ्रेंड ने प्रॉमिस किया था कि दैट आई विल पे बैक यू, कि मैं 2 या 3 महीने बाद आपको पेमेंट वापस कर दूंगा। बट अब क्या हो गया, 4 मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए, आपको पेमेंट नहीं आ रही। सोचिए उस कंडीशन में आपका क्या हाल होता है। सेम केस होता है बैंक के साथ, जब बोरोवर जो है उनको पेमेंट नहीं करते हैं डिस्पाइट टेकिंग लोन। तो यहाँ पे इस डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है कि कस्टमर ने लोन लिया बट पेमेंट नहीं की विद इन अ 90 डेज, तो लोन क्या बन जाता है हमारा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहाँ पे हम अगर एक सिंपल वे में बात करें कि बैंक का मेन काम क्या होता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और आगे उस अमाउंट को लोन की फॉर्म में देना। अब अगर वो लोन ही इनकम जनरेट नहीं कर रहा है बैंक के लिए, तो बैंक के लिए तो ये सिरदर्दी है। देखिए बैंक लोन देता है कि उनको इंटरेस्ट आए, इसलिए बैंक लोन देते हैं। दिस इज द वे हाउ दे आर अर्निंग मनी। बट अगर वो जिससे उनको इंटरेस्ट आना है वही इनकम जनरेट नहीं कर रहा, एसेट एसेट ही हो गया बैंक के लिए। तो अगर इनकम जनरेट नहीं हो रही, बैंक नहीं कमा रहे हैं, देन व्हाट हैपन, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जो है डिग्रेड हो जाएगी। बोरोवर किसी भी एक्स वाई जेड रीजन से अगर पेमेंट नहीं कर पाया, मान लीजिए किसी पर्सन ने लोन लिया था 5 लाख का और 12,000 की उसकी ईएमआई जा रही थी पर मंथ। अब ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन 3 मंथ तक उसकी ईएमआई जो है मिस होगी, उसने पेमेंट नहीं की। तो बैंक के लिए तो वो क्या हो गया, एनपीए हो गया। तो अब और कौन से उसमें कंडीशंस में एनपीए होता है, ये लोन के केस में नहीं था। जैसे हमने डिस्कस किया कि टर्म लोन की हम बात करें, अगर पेमेंट नहीं हो रही है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की फॉर 90+ डेज, जैसे 3 ईएमआई को मिस कर दिया, तो वो बन गया हमारा एनपीए। अब ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट के केस में अकाउंट को बोला जाता है आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 90+ डेज, अगर बैलेंस एक्सीड हो जाता है लिमिट से और कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही। देखिए ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में ईएमआई जैसा कुछ नहीं होता कि आप ईएमआई पे कर रहे हैं, पैसा जमा होता है और पैसा विड्रॉ होता है। अब मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को, कोई बिजनेसमैन है, उसको लिमिट मिली थी 2 लाख की कैश क्रेडिट की, बट इसने लिमिट को क्या कर दिया, एक्सीड कर दिया, 2.2 लाख यूज कर लिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एनपीए, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया आपका अकाउंट, क्योंकि आपने लिमिट को ही एक्सीड कर लिया। बिल परचेज डिस्काउंटेड, अगर बिल अनपेड है फॉर 90+ डेज के लिए, मतलब बायर ने पेमेंट नहीं की सप्लायर्स के बिल के ऊपर, तो भी क्या हो गया आपका, एनपीए। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन, आरबीआई ने थोड़े अलग नॉर्म्स बनाए हैं इनके केस में। जैसे इनकी जो फाइनेंशियल इनकम होती है वो थोड़ी सी सीजनल है। अब अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की बात करें, जैसे वीट है, तो मान लीजिए 2 क्रॉप सीजन तक फार्मर ने पेमेंट नहीं की, 2 हार्वेस्ट पेमेंट नहीं हुई, तो वो एनपीए बन जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन के केस में याद रखना है 1 क्रॉप सीजन नहीं पेमेंट हुई तो एनपीए हो जाएगा। जैसे शुगर केन है, मैंगो फार्मर्स है, एक साइकिल मिस हो गया। अब सिक्योरिटाइजेशन लिक्विडिटी फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग फॉर 90+ डेज, यहाँ पे बहुत डिटेल में इसको नहीं जानना है, बस इतना पता होना चाहिए कि सिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है कि बैंक के, मान लीजिए जैसे होम लोन हो गया या कोई और लोन हो गया, बैंक को इमीडिएटली पेमेंट चाहिए, बट बैंक के पास सपोज कीजिए 100 की फॉर्म में लोन है जो एनपीए बन गए हैं, तो बैंक इनको किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है और उससे बैंक को अमाउंट मिल जाएगा जो उन्हें चाहिए और वो फ्रेश लोन दे पाएंगे आगे। तो बैंक को मान लीजिए इसमें रिकवर नहीं हुआ फैसिलिटी अमाउंट और आउटस्टैंडिंग फॉर 90+ डेज हो गया, तो वो भी क्या बन जाता है हमारा, एनपीए। डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, किसी और चीज से डिराइव की गई है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, कुछ हो गया। मतलब मान लीजिए किसी पर्सन ने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया था कि इस इंटरेस्ट, अगर ये इंटरेस्ट रेट होगा तो मैं पेमेंट करूंगा, बट वो पेमेंट जो है 90+ डेज को क्रॉस कर गई, तो भी वो क्या हो जाएगा हमारा, एनपीए हो जाएगा। अब ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमें जानना था सिंपल कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं। और नेक्स्ट के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनकम रिकग्नाइजेशन कैसे की जाती है एनपीए के केस में, और
इनके क्या अदर्स टाइप हैं, तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि व्हेन डज अ टर्म लोन बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आफ्टर 30 डेज ऑफ नॉन पेमेंट, आफ्टर 60 डेज ऑफ नॉन पेमेंट, या 90 डेज, या आफ्टर 120 डेज। तो आप इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एग्रीकल्चर क्रॉप्स लोन बिकम एन एनपीए अगर पेमेंट ओवर ड्यू है फॉर व्हाट, वन क्रॉप सीजन, टू क्रॉप सीजन, 90 डे या 6 मंथ। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो आंसर होगा बी, लाइक टू क्रॉप सीजन। शॉर्ट ड्यूरेशन एग्रीकल्चर क्रॉप में हमने डिस्कस किया था वीट हो गया जैसे, तो जब शॉर्ट ड्यूरेशन एग्रीकल्चर क्रॉप की बात करते हैं तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप टू क्रॉप सीजन्स तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब लेट मी टेल यू कि अगर आप जैव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें कि हम क्या करते हैं 12 डेज में जो है ये सारे के सारे 4 कंपोनेंट्स को कवर करते हैं इन अ वेरी इफेक्टिव वे, लाइव क्लासेस के साथ, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के साथ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे, एंड यू कैन use the code CHAP80, you can get the 80% discount. So that's all for today. If you have any query, any doubt, so please contact us on this number, or you can mail also hello@edutab.co.in.